नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। व्रज और व्रज की धरा अपने आप में पतित पावनी है। कहते हैं तीनों लोकों से निराला ब्रज धाम। वाकई में यह तीनों लोकों से निराला है। धाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन व्रज का एक अपना अलग ही महत्व है। इस ब्रज में न केवल सेवा पूजा पाठ होती है, बल्कि धर्म और लोगों की सेवा भी की जाती है। आज एक ऐसी ही सेवा के प्रकल्प में एक साक्षी बने हैं हम लोग, और अब आप लोग भी इस सेवा के साक्षी बन रहे हैं। आज हम जहां आए हैं, यह परमहंस योगानंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिस ट्रस्ट द्वारा वृंदावन में कई आश्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें माताओं की सेवा की जाती है। करीब 3,500 माताओं की सेवा की जाती है। इसके साथ ही न केवल सेवा भाव है, बल्कि इसके साथ में जो वृंदावन में अन्यत्र जगहों पर जो महिलाएं रहती हैं या जो वृद्ध माताएं रहती हैं, उन माताओं के घर जाकर भी उनको सेवा मुहैया कराई जाती है। साथ में ऋतु के हिसाब से उनकी सेवा का दायित्व भी यह संस्था लगातार उठाती आई है। इस संस्था के प्रकल्पों को गिनाने की बात करूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। इस संस्था को संचालित हुए 6 साल हो चुके हैं। इस 6 साल में संस्था ने वो मुकाम हासिल किया है सेवा भाव में कि आपको कुछ बातों को पूछने के बाद जो इस संस्था की, उनसे जब हम पूछेंगे किस तरीके से वो भाव आया और कैसे उनको ये संस्था उन्होंने बनाई, सारी चीज़ें जानेंगे। लेकिन वाकई में अकल्पनीय है इस संस्था के कार्य और अकल्पनीय है यह संस्था। आइए इस पूरी संस्था की जो डायरेक्टर हैं, उन डायरेक्टर से हम चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है इस संस्था में और क्या कुछ सेवा भाव के कार्य यह संस्था निरंतर करती हुई आ रही है। तो हमारे साथ इस संस्था की डायरेक्टर जयता चक्रवर्ती हमारे साथ मौजूद है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। मैम, किस तरीके से विचार बना इस संस्था को ओपन करने का? आपने बताया जिस तरीके से 6 साल इस संस्था को हो चुके हैं, तो कैसे तो विचार बना इस संस्था को ओपन करने का और क्या प्रकल्प इस संस्था के द्वारा चलाए जा रहे हैं? तो 2014 में जो फाउंडर हैं वो वृंदावन आई थी। रास्ते में देखा एक माताजी गिरे पड़े हैं और एकदम बहुत दुबली पतली और कोई हेल्प ही नहीं कर रहा, और देख के लग रहा था कि उनका तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो उन माताजी को लेके रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल गए। वहाँ पे स्वामी जी से मिले जो सुप्रकाशानंदा जी हैं, उनसे बात करा। उनको बोला कि जो यहाँ पे मेडिकल क्या फैसिलिटी होती है इन माताओं के लिए। तब जाके पता चला कोई मेडिकल फैसिलिटी वैसा है ही नहीं। तो इन्होंने फिर पहले स्टार्ट किया, रामकृष्ण मिशन के साथ टाई अप किया। उन लोगों को एक डोनेशन जाती है एनुअली, और उसके तहत माताओं का मेडिकल सपोर्ट होता है। हर डेस्टिट्यूट जो भी एल्डरली माताएं हैं, सबको कंप्लीट फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। वो चाहे सर्जरी हो, इम्प्लांट हो, ओपीडी, सब कुछ कंप्लीटली फ्री मिलता है। प्लस हमारे 11 स्टाफ है जो हॉस्पिटल में ओपीडी असिस्टेंट है, नाइट टाइम बेड साइड अटेंडेंट है, एम्बुलेंस 2 हैं हमारे, ई रिक्शा 2 है, ताकि माताओं को कम्युनिटी से लेके आना, वहाँ पे पहुँचाना, फिर उन लोगों को घर वापस पहुंचाना, ये सब करते हैं। प्लस होम टू होम मेडिसिन डिलीवरी करना, क्योंकि लाइन पड़ती है ना, तो माताएं, ताकि वहाँ पे उनको रुकने की जगह ज़रूरत नहीं पड़े, तो ये लोग ही मेडिसिन कलेक्ट करते हैं। मेडिसिन कलेक्ट करके फिर माताओं को घर घर जाके पर्ची से समझा देते हैं कि कौन सा मेडिसिन कब खाना है, तो ये करते हैं हॉस्पिटल। तो फिर पता चला कि बहुत माताएं ऐसे हैं जो आश्रम में रहना पसंद करते हैं। तब उस वक्त शायद गवर्नमेंट का चल ही रहा था कि वो लोग खोलेंगे, तो कृष्णा कुटीर तभी खुला नहीं था। तो फिर इन लोगों ने आश्रम स्थापना किया। उस वक्त हमारे पास 6 आश्रम थे, पानीघाट में कुछ, गोरानगर में कुछ, राधा कुंड में कुछ। अभी फ़िलहाल हमारे पास 4 आश्रम हैं। एक है टेम्पो स्टैंड के यहाँ पे, गोरानगर में 2 है और राधा कुंड में 1 है। हमारे आश्रम की माताओं का संख्या अभी 76 है, लेकिन कम्युनिटी में जो माताओं का हम लोग देखभाल करते हैं वो 3800 है। तो आज जो माताएं आए हैं, ये सारे कम्युनिटी के माताएं हैं। आश्रम की माताओं को हर चीज़, हर सुख सुविधा मिलता है, जैसे कि उनका अपना घर है, वहाँ पे 24/7 उन लोगों का ख्याल करने वाले हमारे स्टाफ है।
उन लोगों का एक्टिव एजिंग प्रोग्राम होता है, ताकि उन बूढ़े हो रहे 75 प्लस है सारे के सारे, तो उन लोगों का मतलब पुर्जा ढीला हो जाता है। अभी स्पेशली विंटर का टाइम है तो हाथ वाथ अकड़ जाता है, तो मसाज देना उन लोगों को, जो पैरालाइज्ड माता हैं उन लोगों का कंप्लीट बेड साइड केयर देना। बहुत सारी माताएं हैं हमारे आश्रमों में, मैक्सिमम जो है वो इनफर्म है, मतलब वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती हैं, तो उन लोगों का हमारे आश्रम में माताएं जो 105 साल की भी हैं, मतलब 70 से लेके 105 साल का पूरा एज ग्रुप वहाँ पे है। फील्ड में माता है लेकिन फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव है, तो हम लोग उनके घर में हफ्ते में 2 बार जाते हैं, जाके उनका घर साफ़ सफाई करना, उनका बर्तन मांज देना, उनके कपड़े धो देना, उनका बाल बना देना, डिपेंडिंग कि उनको क्या चाहिए। अगर कोई माता बेड रिडन है तो उनको बेड साइड केयर देना, ये सब हम लोग करते हैं, हमारे स्टाफ करते हैं। हम लोग अबाउट 76 लोग हैं, तो ये पूरा संस्था का जो भी अभी काम हो रहा है वो वृंदावन में इस वक्त हम लोग उस पोजीशन में हैं कि हम लोग ये सब संभाल सके, अच्छे तरीके से संभाल सके। और भी माताओं को जो ज़रूरत है, अभी इतने नए माता तो आ नहीं रहे हैं, लेकिन कोविड के टाइम बहुत माता चले गए थे, वो लोग वापस आ रहे हैं, तो 2 साल बाद वो लोग वापस आ रहे हैं, तो उन लोगों को फिर से इसमें इंक्लूड करना, ये सारा काम जारी हो रहा है। 2022 में हम लोग दूसरे सिटीज़ में भी जाने का सोच रहे हैं। ये एक सवाल मेरा, आपने बताया कि हम लोगों से कम्युनिटी बनाते हैं, एक पूरी माताओं के घर जाकर के उनकी सेवाएं करते हैं, तो ये प्रकल्प जो चलाया आपने, तो क्या सोचा था पहले कि हम लोग बाहर जाएंगे, उन माताओं की हेल्प करेंगे जो अपने घर में रह रही हैं, उनकी हेल्प करेंगे? बिल्कुल सोचा था, एक्चुअली नहीं, फर्स्ट हम लोगों का मेडिकल प्लान था, उसके बाद हमारा आश्रम था, उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि आश्रम तो 4 दीवारी के अंदर है, लेकिन इतनी सारी माताएं बाहर है जिनको कोई हेल्प नहीं हो रहा, रेंटल सपोर्ट नहीं मिलता, जिनके लिए कोई भी नहीं है, उनका क्या? तब जाके ये कम्युनिटी वाला सर्विस स्टार्ट हुआ, और हमारा कम्युनिटी ही हम लोग एक्चुअली ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, और ये हमारा आश्रम होगा दीवारों के बगैर, ठीक है? ये हमारा सोच है कि कम्युनिटी आश्रम अवे फ्रॉम आश्रम, लेकिन आश्रम ही रहेगा, तो उन लोगों को भी वही सेम सेवा मिलेगा जो हमारे आश्रम की माताओं को मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आपने जैसे बताया कि खाने की चीज़ें भी आप उनको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे दूध मैंने सुना था, या दूध मिलता है माताओं को, तो ये मतलब कैसे सुबह शाम मिलता है या कैसे इनको कम्युनिकेट किया था? हमारे 6 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है, तो डेली सुबह दूध और सब्जी मिलती है माता को। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है ये गौतमपाड़ा में है, यहाँ से राशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है पर मंथ माताओं के लिए, तो यही हमारा होता है। राशन में क्या क्या होता है? राशन में दाल, चावल, चीनी, आटा, कुकिंग ऑयल, फिर नहाने का साबुन, धोने का साबुन, चाय पत्ती और मसाले, ये घरेलू यूज के सारी चीज़ें सारे घर के, माने 1 महीना एक बंदे के लिए जो भी चाहिए होता है खाना बनाने के लिए उनको मिलता है। और डेली दूध सब्जी तो ऑब्वियसली मंथली तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए हम लोग फ्रेश दूध सब्जी डेली का डेली देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जब यहाँ आए थे हम लोग तो दूध और सब्जी तो बट ही रहा था, इसके साथ में यहाँ पर माताओं को गर्म वस्त्र भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि सर्दी आ गई है और सर्दी से बचने के लिए हर किसी को गर्म जैकेट हो या स्वेटर हो या किसी भी अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये कितने स्वेटर बांटे जा रहे हैं और किस तरीके से प्रोवाइड इन लोगों को करा है? फिलहाल 1500 माताओं में स्वेटर्स बांटे जा रहे हैं। और क्या सवाल था आपका? कैसे बांटे जा रहे हैं, मतलब कैसे मिले ये लोगों से, कांटेक्ट कैसे? हम लोगों ने क्या किया, कूपन्स, ये हमारी माता है जिनके घर घर हम लोग जाते हैं, हफ्ते में 2 बार इनको विजिट करते हैं। हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इन लोग का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, कौन है या कौन नहीं है, इनको क्या सुविधा चाहिए हम लोगों से, हम लोग सारा डिटेल्स इनका जानते हैं। तो यही हमारे 1500 जो माताएं हैं उनको हम लोगों ने पहले कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट किया, उन लोगों को बता दिया इस दिन आना, ये टाइम आना, तो उस हिसाब से माताएं आए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो वाकई में मैंने जिस तरीके से कहा कि अकल्पनीय है यह सेवा और अकल्पनीय है यह संस्था, जिसके द्वारा इतने सारे प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। हालांकि आश्रय सदन तो वृंदावन और मथुरा जैसी जगह पर तमाम सारे खुले हुए हैं, लेकिन उन आश्रय सदनों में एक भावना, जो सेवा की जो भावना है, वह कहीं प्रदर्शित नहीं होती है। तो आज इस संस्था में आकर वाकई में हम लोगों को भी ये लगा कि एक परोपकार या एक भावना की एक मूर्ति है यह परमहंस योगानंद चैरिटेबल ट्रस्ट, जो है वाकई में एक परमार्थ की देवी के रूप में है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अपने सहयोगी मोहित गुप्ता के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।